बच्चों, मैं लालिमा सिपाहा आज आपको अनेकार्थी शब्द समझाने जा रही हूँ। This could be us. So back to what I was saying. Could be us. पिछले वीडियो में आपने शब्द के भेदों को स्पष्टतः समझा और जाना। हमने यह जाना कि अर्थ के आधार पर शब्द के कई भेद होते हैं, जैसे अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज हम अनेकार्थी शब्द जानेंगे। अब सबसे पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं। अनेकार्थी से ही स्पष्ट है कि ऐसे शब्द, एक शब्द जिसका एक से अनेक अर्थ हो, यानी ऐसे शब्द जिनके एक से अनेक अर्थ निकलते हों, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अर्थात भिन्न भिन्न अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अब हम अनेकार्थी शब्दों को जानेंगे। अब ये जो शब्द हैं, अनेकार्थी शब्द इसलिए हैं क्योंकि हम शब्द इसी शब्द का उपयोग करेंगे अपने वाक्य बनाने में, किंतु ये शब्द जिस स्थान पर इनका प्रयोग होता है वहीं पर वैसा वे अर्थ व्यक्त करते हैं। जैसे मैं सबसे पहले शब्द लेती हूँ अंक। अंक का अर्थ है, पहला अर्थ है अंक का संख्या और दूसरा अर्थ है गोद। तीसरा अर्थ है अंक का नाटक का एक अंक। अब अंक में संख्या, अगर हमने कहीं पर अंक शब्द का प्रयोग किया तो मैं बोलूंगी आपके परीक्षा में कितने अंक आए हैं, अर्थात ये अंक संख्या से अर्थ है इसका। गोद, बच्चा माँ की अंक में सुख का अनुभव करता है, तो इस अंक का अर्थ हो गया गोद। नाटक का अंक, आज मैंने नाटक का एक अंक देखा, मतलब एक भाग देखा। अब अंक के अनेक अर्थ हो गए। दूसरा शब्द है अर्थ। अर्थ हम कई अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। एक अर्थ का अर्थ होता है धन, अर्थात पैसा। आजकल अर्थ का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है या बहुत कम हो गया है, तो अर्थ मतलब अर्थात पैसा। मतलब अब अर्थ, जैसे अभी मैं बोल रही थी मतलब, तो मैं बोलूंगी आपके कहने का क्या अर्थ है, आप मेरे से जो बात कर रहे हैं इसका क्या अर्थ है, अर्थात आपका क्या मतलब है। प्रयोजन, अब हमारे घर अगर कोई आया है जिससे हम परिचित नहीं हैं, तो हम यह सोचेंगे आज इसके आने का क्या अर्थ है, अर्थात क्या प्रयोजन है। तो अब हमने देखा ना, एक ही शब्द लेकिन उसका जैसा वाक्य में प्रयोग हुआ, उसने अपना वैसा ही अर्थ व्यक्त किया, वैसा ही उसका हम अर्थ निकालेंगे। तीसरा शब्द देखिए अवस्था। अवस्था अर्थात इसके भी दो अर्थ हैं। अवस्था अर्थात दशा और दूसरा अर्थात आयु। दशा, मैं बोलूंगी अरे यह दशा अर्थात यह तरल अवस्था में है पदार्थ, यह ठोस अवस्था में है, मतलब उसकी दशा कैसी है, ठोस है या तरल है। अगर मैं बोलूं अवस्था आयु, तो अब अभी उसकी वृद्धावस्था चल रही है, अर्थात वृद्ध है वह। अगर बाल्यावस्था अर्थात बचपन की अवस्था, युवावस्था, युवा अवस्था यानी युवा है वह, अभी वयस्क है, तो अवस्था के भी दो अर्थ हो गए। इसके बाद हम देखते हैं अगला शब्द आम। आम तो हम बहुत अधिक, अभी आम का मौसम चल रहा है। आम एक फल है जो कि सभी को बहुत पसंद आता है और हम आम रस भी बनाकर खाते हैं स्वाद से। तो आम एक फल का नाम है। और दूसरा सामान्य, हम बोलेंगे आम लोगों के लिए तो अभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, आम अर्थात सामान्य जन। तीसरा, अब अगला हम शब्द देखते हैं कनक। कनक अर्थात पहला अर्थ है सोना और दूसरा अर्थ है धतूरा। इसके लिए एक दोहा भी प्रसिद्ध है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इही पाए बौराए नर, उही पाए बौराए। अर्थात जिसको अगर कोई धतूरा खा लेता है तो वो बौराने लगता है, पागल जैसी स्थिति हो जाती है, और जिसको अधिक धन मिल जाता है वह भी उसके धन में
पागलपन की स्थिति अर्थात अधिक धन मिल जाता है तो वह भी बौरा जाता है। तो कनक के भी दो अर्थ हो गए, सोना और धतूरा। अब अगला शब्द देखिए, गुरु। गुरु का अर्थ है भारी और श्रेष्ठ। तो अब ये जो श्रेष्ठ है, भारी और श्रेष्ठ, मतलब ये जो है गुरु अर्थात भारी और श्रेष्ठ और शिक्षक। गुरु, हम सभी गुरु से शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो गुरु अर्थात शिक्षक भी गुरु को कहा जाता है। भारी और श्रेष्ठ, यह गुरु है यानी बड़ा है। बड़ा है लघु, गुरु और लघु। अब कुल, अगला शब्द है कुल। कुल अर्थात वंश, सब, जोड़ और गोत्र। अब वंश बोलते हैं, अरे वह किस कुल का है, मतलब किस वंश का है। सब, मैं बोलूंगी अरे आपको यह जो सामान दिया है इसको कुल योग करके बताओ। कुल अर्थात सब कितना है यह। जोड़, कुल अर्थात जोड़ भी होता है। कुल संख्या मतलब जोड़। और गोत्र, किस गोत्र का है यह व्यक्ति, सभी के अपने अपने गोत्र होते हैं, तो कुल अर्थात गोत्र। काल, काल का अर्थ है मृत्यु। मृत्यु को भी काल कहा जाता है। समय भी, कि कौन सा काल चल रहा है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, यह समय को बताता है। और मौसम, ये काल का एक अर्थ मौसम भी होता है। अब हम इस तरफ आते हैं, यहाँ पर जो मैंने आपको भिन्न अर्थ देने वाले शब्दों के बारे में लिखा हुआ है। अर्क, अर्क का अर्थ, पहला अर्थ होता है रस। अर्क का एक अर्थ क्या है, रस, कि इसका अर्क आप इसको दे दीजिए, अगर कोई बीमार है तो इस अर्क से उसे फायदा होगा, अर्थात रस। आक का पौधा को भी अर्क कहा जाता है। और सूर्य, सूर्य को भी अर्क कहा जाता है। अंबर, अंबर सभी जानते हैं, अंबर अर्थात आसमान। और अंबर वस्त्र को भी कहा जाता है, या कपड़ा, वस्त्र या कपड़ा। और अंबर अर्थात आसमान। पानी, अब पानी, इसके बारे में भी एक बहुत दोहा प्रसिद्ध है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अब यहाँ पर ये सारे अर्थ उस रहीमन पानी, रहीम के दोहे में दिए गए हैं। पानी का अर्थ, एक अर्थ होता है जल, दूसरा अर्थ होता है चमक, और तीसरा अर्थ होता है स्वाभिमान। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी अर्थात सभी को अपना स्वाभिमान बनाए रखना चाहिए। बिन पानी सब सून, जो हमारा सम्मान है उसके बिना हर चीज व्यर्थ है। पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। पानी मतलब चाहे वो मोती हो, मोती में पानी के लिए चमक के रूप में पानी का अर्थ प्रयोग में आया है, और मनुष्य के सम्मान के लिए। और चूने में अगर पानी नहीं मिलाया जाए तो वो खाने योग्य, उसका कोई उपयोग नहीं होता। तो पानी के कई अर्थ हैं। पानी का एक अर्थ है जल, दूसरा अर्थ है चमक, और तीसरा अर्थ है स्वाभिमान। अगला शब्द हम देखते हैं हार। हार का पहला अर्थ है पराजय, कि दो सेनाओं में युद्ध हुआ, एक सेना हार गई, अर्थात वह पराजित हो गई। दूसरा हार का अर्थ है माला, अर्थात माला से तो सभी जानते हैं, मोतियों की जो माला बनाई जाती है और उसे पिरोया जाता है, भगवान को भी माला चढ़ाई जाती है, और हम महिलाएं भी माला पहनती हैं, और फूलों से माला बनाई जाती है। मतलब हार अर्थात माला, एक अर्थ है पराजय, दूसरा अर्थ है माला। अगला शब्द हल। एक हल का अर्थ है समाधान, दूसरा है खेती का यंत्र। हल अर्थात समाधान। हम अगर हिंदी में पढ़ते हैं गणित विषय को, मैथ्स को अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं, तो जैसे आपको बोला जाता है इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन है, अर्थात हम हिंदी में जब उसे बोलेंगे तो हम बोलेंगे अभी आप इस प्रश्न का हल निकालिए। हल अर्थात समाधान। तो एक हल का अर्थ है समाधान, और दूसरा है खेती का यंत्र। खेती में बहुत सारे औजारों का प्रयोग किया जाता है, तो हल का प्रयोग भी किया जाता है। जमीन को जोतने के लिए हल का प्रयोग किया जाता है।
अब अगला शब्द है आदि। आदि अर्थात आरंभ और वगैरह। वगैरह अर्थात आदि का अर्थ है आरंभ और वगैरह। मतलब मैं बोलूंगी, अगर मैंने बोला कि कोई भी संज्ञा के विभिन्न उदाहरण हैं, कोई नाम बोला, मैंने बोला भोपाल, मोहन, राधा, आदि आदि अर्थात वगैरह वगैरह। सर्वनाम शब्द यह वह मैं उसका उसकी आदि, तो वगैरह इसका अर्थ है वगैरह। और आदि का अर्थ होता है आरंभ, तो हम बोलेंगे हमें इस कार्य का आदि, यह इसका आदि आदि अर्थात शुरुआत, आरंभ करना। अब अगला शब्द हम देखते हैं पैर। पैर अर्थात पैर, सभी के पास ईश्वर ने पैर दिए हैं। तो पद अर्थात पैर और ओहदा, पद का एक अर्थ होता है ओहदा। अगर हम शब्द देखें, शब्द को जहां पर जो पद मिलता है वह वैसा अपना अर्थ व्यक्त करता है। जैसे हम ये इतने सारे जो शब्द पढ़ रहे हैं, इनको वाक्य में जो पद प्रदान होता है वह वहां पर वही अर्थ व्यक्त करते हैं। तो एक पद का अर्थ होता है पैर और पद का दूसरा अर्थ होता है ओहदा अर्थात पोस्ट। तो जैसे हम बोलेंगे कि हमारे जो मंत्रिमंडल है उसमें उस मंत्रिमंडल में किस पद पर कौन है, तो पद अर्थात कौन से ओहदे पर है। हमारा यह जो कार्यालय है, इस कार्यालय में कौन से पद पर कौन व्यक्ति है, तो पद अर्थात ओहदा, किस पोस्ट पर। तो एक पद का अर्थ हुआ पैर और दूसरा अर्थ हुआ ओहदा। अगला शब्द हम लेते हैं श्री। श्री अर्थात शोभा। शोभा अर्थात किसी की भी शोभा बढ़ाना। और लक्ष्मी, लक्ष्मी जी को भी श्री कहा जाता है। वैभव को भी, वैभव यानी वैभव संपन्न व्यक्ति श्री, वहां उसको भी श्री अर्थ वैभव का भी होता है। अब हम आगे देखते हैं अगला शब्द लाल। लाल शब्द कई बार हम अपने दिनचर्या में प्रयोग में लाते हैं। एक सबसे पहला अर्थ तो है एक रंग, लाल रंग, लाल, सफेद, हरा, नीला, तो ये लाल रंग से है एक शब्द का अर्थ। दूसरा लाल बेटा, माँ का लाल बोला जाता है ना, माँ का लाल, तो माँ का लाल अर्थात बेटा। मैं उस माँ का लाल हूं अर्थात मैं उस माँ का बेटा हूं। मूल्यवान पत्थर, लाल एक मूल्यवान पत्थर को भी कहा जाता है। इस प्रकार मैंने अभी यहाँ पर आपको अनेक शब्द ऐसे समझाए जिनके एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, अर्थात ऐसे शब्द जो एक से अनेक अर्थ, एक से अपने अधिक अर्थ व्यक्त कर रहे हैं, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अर्थात भिन्न भिन्न अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। यहाँ पर मैंने आपको अभी कुछ ही शब्द बताए हैं, ऐसे अनेक शब्द हैं जो कि हम भाषा को पढ़ते समय समझ सकते हैं। आज हमने अनेकार्थी शब्द समझे। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।